अमेरिका गुस्सा हो रहा है, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत के साथ नेगोशिएशन चालू करके रखा है। भारत जो है रशिया लेड ईएईयू है, जिसमें आर्मीनिया, किर्गिस्तान है, उनके साथ भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन के लिए वो भी आगे बढ़ रही है बातें। और ये भी देखिए कि कल हमने कवर किया था कि इंडिया और ब्राजील के बीच में भी जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है उसके ऊपर बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। उस इजराइल ने हमको इनविटेशन दिया और इजराइल के साथ हम इजराइल के अंदर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं और ट्रेड इन इंडियन रुपीस की बात भी हो रही है। और इजराइल भारत के अंदर अपनी डिफेंस फैक्ट्रीज लगाने वाला है। इतनी सारी जो ट्रेड डील्स हो रही है, उस बीच अमेरिका ने क्या किया, पहले हमारे ऊपर थ्रेटन किया कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे अगर आपने इरेनियन ऑयल लिया, तो 500% टैरिफ लगाएंगे अगर आप रशिया से डील करने लगे, तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे अगर आपने ब्रिक्स की कुछ करेंसी या कुछ किया उसकी तरफ डी डॉलराइजेशन किया। इसके बाद अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि भारत तो झुक ही नहीं रहा है, भारत अपने हिसाब से काम करता जा रहा है। और पिछले दिन अभी डेटा आया है कि भारत जो है, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, वो कंटिन्यूसली बेचता जा रहा है। पहले हमारा जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो $700 बिलियन का है। उसमें समझ लीजिए लास्ट ईयर हमारा जो डॉलर डिनोमिनेटेड यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स था, दैट वाज $240 बिलियन। दोस्तों, लगता यह है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर, शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। ऐसे लगता है मुझे। ठीक है जी, ये जरा सुनिएगा यूएस के जो इस वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय, ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फरमाया। स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिनमें मैंने आपको बताया कि किस तरह भारत के ऊपर सदर ट्रंप ने या अमेरिका ने जो है 2 मरतबा 25% के टैरिफ लगाए। पहले तो 2 अप्रैल 2025 को रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से 25% टैरिफ लगा दिए। उसके बाद फिर 27 सितंबर को ये कहकर कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस उस पैसे से जितना वो तेल भारत को बेचता है उस पैसे से हथियार बनाकर और यूक्रेन की जंग जारी रखे हुए है। यानी इनडायरेक्टली भारत के पैसे से रूस ये जंग करने के काबिल हो रहा है। इंडिया इज फाइनेंसिंग दी रशिया यूक्रेन जंग, ये कहकर अमेरिका ने भारत के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगाए। अब जाहिर है भारत का अच्छा खासा बिजनेस, सब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस भारत का अमेरिका के साथ था और उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस भी है था। मतलब पहले तो तकरीबन 45 बिलियन, टोटल 87 बिलियन का होता था बिजनेस, जिसमें से हम 45 हमारा ट्रेड सरप्लस होता था। अब वो बिजनेस से घट के आधा भी नहीं रह गया है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत ने इसकी वजह से नए नए मार्केट ढूंढने शुरू किए और हमें कभी उम्मीद है, जैसा मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर में, मतलब आखिर तक हमारा जो एक्सपोर्ट होगा पिछले साल से 9-10% ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते
कि अमेरिका बहुत बड़ा पार्टनर है हमारा, और अगर उसका मार्केट हमसे छिन जाता है या कम हो जाता है तो इट विल अफेक्ट अस एडवर्सली। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के साथ हमारी खिटपिट जारी रहे। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका ने क्या किया कि रूस की 2 कंपनियां रोजनेफ्ट और ल्यूकाइल, उनके ऊपर सैंक्शन से लगा दिए कि उनके साथ कोई भी बिजनेस करेगा तो उनके ऊपर भी सैंक्शन लगेंगी। तो भारत की कंपनियों ने उनसे तेल लेना छोड़ दिया, और उसकी वजह से भी हमारा जो रूस का जो तेल है ना, उसका हिस्सा हमारी इंपोर्ट में बहुत कम हो गया है। अब 2 रोज केवल आजकल डावोस में, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सेशन हो रहा है, और पूरी दुनिया से पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट भी आजकल वहीं पर है। उसने 2 रोज केवल ये बताया कि हमारी की गई सख्तियों की वजह से भारत ने रूस से तेल लेना बहुत कम कर दिया है, और इसीलिए हमने सोचा है कि भारत के ऊपर जो रूसी तेल खरीदने की वजह से हम एडिशनल 25% टैरिफ लगाते हैं वो खत्म कर दिए जाए। अब ऐलान नहीं किया उसने, लेकिन इंडिकेशन दी। अब इसमें उसको जो गुस्सा है, उसने हमारे ऊपर नहीं गुस्सा है, उनको अमेरिका को गुस्सा है यूरोपियन यूनियन के ऊपर। अभी देखिए, आज भारत का योम जमहूरिया है, सॉरी, योम जमहूरिया की आप सबको बधाई हो। तो भारत का आज रिपब्लिक डे है, जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो उर्सुला वॉन डर येलेन, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं और यूरोपियन काउंसिल का भी जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे आज चीफ गेस्ट हैं वो। और टुमारो दे विल बी साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया। तो इस बात पर ट्रंप को और स्कॉट बेसेंट को, इनको गुस्सा है कि यूक्रेन की जंग, अब यूक्रेन तो यूरोप का हिस्सा है, तो ये शिकायत यूरोप को होनी चाहिए कि भारत रूस से तेल खरीदता है। तो टैरिफ, इसकी वजह से ट्रंप और स्कॉट बेसेंट को गुस्सा यूरोप के ऊपर है कि यूरोप एक तो भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाता, नहीं तो हकीकत में तो गुस्सा उसको होना चाहिए और यूरोप को चाहिए कि सैंक्शन लगाए भारत के ऊपर, जबकि अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है। और ये अमेरिका के सैंक्शन लगाने की वजह से, अब जाहिर है वो तो टैरिफ लगा रहा है, वो टैरिफ तो कौन भरता है, वो अमेरिका का नॉर्मल सिटीजन जो है ना, कॉमन सिटीजन, वो भरता है। तो नुकसान तो अमेरिका का होता है। 140 करोड़ का इतना बड़ा मार्केट है दुनिया का भारत, कौन नहीं चाहेगा उसके साथ बिजनेस करना। तो ये अमेरिका अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, और अमेरिका का कहना ये है कि हम सब लोग ये जो काम कर रहे हैं वो यूरोप की वजह से कर रहे हैं, जबकि हालत ये है कि यूरोप न तो भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता है, बल्कि उसका उल्टा उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। अभी कल हो जाएंगे इस पर, जो है दस्तखत हो जाएंगे इस पर। इस बात पर ट्रंप को और अमेरिका को गुस्सा आया, तो वो सोचते हैं कि फिर बाहर में जाए यूरोप, इससे फिर मैं क्यों नहीं भारत के साथ टैरिफ हटा दूं और बिजनेस बढ़ाऊं। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से अमेरिका मजबूर हो गया है भारत के साथ। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात चल रही है और जल्द ही ये फिनिश हो जाएगा, अपनी तकमील को पहुंचेगा। और अभी ये इंडिकेशन तो दे दी है स्कॉट बेसेंट ने कि भारत के ऊपर जो लगाए गए हैं 25% रशियन तेल खरीदने की वजह से टैरिफ, वो तो हटा ही दिए जाएंगे। चागोस आइलैंड की डील जो भारत ने फैसिलिटेट कराई थी यूके के साथ लास्ट ईयर, उससे भी अमेरिका को प्रॉब्लम हो चुका है, और उसने कीथ स्टार्मर को बोला है कि आप इस ट्रीटी को वापस ले लीजिए, और कीथ स्टार्मर ने वो ले भी लिया। तो अमेरिका इज नाउ ट्राइंग टू प्ले कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। एक तरफ वो बताना चाहता है कि भारत का दोस्त भी है, और पिछले दिन सरगाई गौर जो भारत के नए एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी इंडिकेशंस दिए थे कि भारत एक बहुत अच्छा पार्टनर है। मोदी जी
इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी डावोस में मोदी जी की तारीफ की। और ये देखिए सरगई गौर जो है भारत के आरबीआई गवर्नर से भी मिलते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से यूएस जो है भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, पर भारत दब नहीं रहा है और वो सब लोगों के साथ डील साइन करता रहा है, कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि ईयू जो है वो मैं भारत यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहती हूँ, वो ये कि भारत ही नहीं बल्कि हम जो स्कॉट बेसेंट ने कहा, उन्होंने कहा कि यूरोप को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया है, क्योंकि ये कह करके जो यूरोपियन हैं वो रिफाइंड रशियन ऑयल खरीद रहे हैं इंडिया से। और मतलब यहाँ पे ये बात है कि क्या यूएस जो है एक्चुअली वो नेटो अलाइज को भी इस तरह से उनके ऊपर भी इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि यूएस जो है ईयू को तोड़ना चाहता है। ईयू की जो करेंसी है यूरो को, उसको तोड़ना चाहता है। वहां पर भी वो डॉलर को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसने यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चालू करवाया था, जिसमें डायरेक्ट जो नुकसान है वो ईयू ने उठाया था। अब लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि ये तेल तो न्यूयॉर्क में भी बिक रहा था। अब इसका सारा जाके मीडिया देख लें, समझ रहे हैं बात? आप सारा जाके अमेरिकन मीडिया देखें, क्या इंडिया का तेल न्यूयॉर्क में नहीं बिक रहा था? 100% बिक रहा था। ठीक है ना जी, इस चीज को ही आप देख लें सिर्फ कि ये जो था ना, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है कि इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन। ये सिर्फ इस चीज का क्वेश्चन नहीं है कि क्या, किधर, कैसे। अब मिसाल के तौर पे देखें इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या थी। पहली बात तो ये है कि लिवरेज इंडिया बिल्ड करना चाहता है अमेरिका। स्ट्रेटेजिक मैसेज, कोर्सिव लिवरेज इसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोर्सिव लिवरेज। ठीक है जी, कि जी ये एक रशियन ऑयल परचेज कर रहे हो, सैंक्शंस हैं। अब दूसरी बात क्या है कि वो हर रोज ट्रम्प तो अपने अमेरिकन पार्टनर्स को इतना कुछ बोल रहा होता है, तो पे डजंट इंडिया कहाँ पे आता है उस सारी सिचुएशन। ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि जी हमारी एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस था इंडिया के साथ, एंड नाउ दिस इज अ कंडीशनल पार्टनरशिप। फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पेशेंस टू कंडीशनल पार्टनरशिप, दिस इज वेयर दे हैव मूव्ड। इस चीज को भी ज़हन में रखिए। ठीक है जी, ये वो समझते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो एक एलाय नहीं है। ये भी अब बातें हुई हैं एक, और वो कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ये इंडियंस भी कहते हैं कि हम आपके एलाय नहीं हैं। ठीक है, बिकॉज इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।